माँ गंगा का जन्म कैसे हुआ और कैसे हुआ उनका मनुष्य से विवाह। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती गुप्ता, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग गंगा मैया से जुड़ी सारी बातों का चर्चा करेंगे। माँ गंगा का जन्म वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि के दिन माना जाता है। इस बार इस तिथि यानी 18 मई को है। पुराण में देवी गंगा के जन्म कई कथाएं मिलती हैं। साथ ही इसमें गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने का रहस्य भी बताया गया है। यही नहीं, देवी गंगा के मनुष्य के रूप में प्रेम का भी अत्यंत रोचक कथा मिलती है, जो यह दर्शाती है कि गंगा का धार न केवल तन मन को पवित्र करती है, बल्कि ये प्रेम का संचार भी करती है। आइए जानते हैं इसका गंगा मैया के जन्म की कथा और कैसे हुआ था इनका मनुष्य से विवाह। वामन पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन रूप में अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया था, तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण धोकर जल को अपने कमंडल में भर लिया। इस जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने गंगा हिमाचल को सौंप दिया। इस तरह देवी पार्वती और गंगा दोनों बहनें हुई। इसी में से एक कथा यह भी है कि वामन के पैर के चोट से आकाश में छेद हो गया और 3 धारा फूट पड़ी। एक धारा पृथ्वी पर, एक स्वर्ग में और एक पाताल में चली गई। गंगा का त्रिपेय कहलाई। शिव पुराण में ऐसा कथा मिलती है कि गंगा भी देवी पार्वती की तरह भगवान शिव के पति के रूप में पाना चाहती थी। देवी पार्वती नहीं चाहती थी कि गंगा उनकी सौतन बने। फिर भी गंगा ने भगवान शिव को घोर तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें अपने साथ रखने का वरदान दे दिया। इसी वरदान के कारण जब गंगा धरती पर अपने पूरे वेग के साथ उतरती हैं, तो जल प्रलय से धरती को बचाने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में लपेट लिया। इस तरह गंगा को भगवान शिव का साथ मिल जाता है। मराठी लोक कथाओं में भी इसी तरह का कुछ बातें मिलती हैं। यहाँ गंगा को भगवान शिव की दूसरी पत्नी बताया जाता है। पार्वती गंगा को परेशान करती थी, जिसकी शिकायत गंगा भगवान शिव से करती थी। पार्वती के कोप से गंगा की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में छुपा लेते थे। गंगा के जन्म और नदी रूप में प्रकट होने की वजह से अनेकों कहानियाँ, उसी प्रकार उनके मानव रूप में प्रेम की अनेक कथाएं हैं। ब्रह्मा जी के श्राप के कारण गंगा नदी रूप में धरती पर आई और दूसरी ओर महाभीष को हस्तिनापुर के राजा शांतनु के रूप में जन्म लेना पड़ा। एक बार शिकार खेलते हुए शांतनु जब गंगा तट पर आए, तो गंगा मानवीय रूप में धारण कर शांतनु के पास आई और दोनों में प्रेम हो गया। शांतनु और गंगा के 8वें पुत्र हुए, जिसके साथ को गंगा ने अपने हाथों से जल समाधि दे दी और 8वें संतान के रूप में देवव्रत भीष्म का जन्म हुआ। लेकिन देवव्रत को गंगा जल समाधि नहीं दे पाई। कहते हैं कि गंगा के 8वें पुत्र संतान वसु थे, जिसके श्राप मुक्त के कारण गंगा उन्हें जल समाधि दे रही थी। लेकिन 8वें संतान के श्राप मुक्त कराने में गंगा असफल रही। महाभारत की कथा के अनुसार देवी गंगा अपने पिता ब्रह्मा के साथ एक बार देवराज इंद्र के सभा में गई। यहाँ पर पृथ्वी के महाप्रतापी राजा महाभीष भी मौजूद थे। महाभीष को देखकर गंगा मोहित हो गई और महाभीष भी गंगा को देखकर सुध बुध खो बैठे। इंद्र के सभा में नृत्य चल रहा था। तभी हवा के झोंके से गंगा का आंचल कंधे से गिर गया। सभा में मौजूद सभी देवताओं में शिष्टाचार के तौर पर अपनी आंखें झुका ली, लेकिन गंगा में खोए महाभीष उन्हें एकटक निहार रहे थे और गंगा भी उन्हें देख रही थी। क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने श्राप दिया कि
आप दोनों लोक लाज और मर्यादा भूल गए हैं, इसीलिए आपको धरती पर जाना होगा। और आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसीलिए वहीं आपका मिलन होगा। ये थी गंगा की पूरी कहानी। अब फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसी तरह मेरे चैनल बने रहें, और ताकि मैं इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आ सकूं। थैंक यू, बाय बाय।